एक नए वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट स्टडी की। स्मार्ट स्टडी और स्टडी में उतना ही अंतर है जितना कि भारत की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में है। ठीक, आई होप कि आप चीजें समझ गए होंगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, वन हु इज प्रोडक्टिव एंड अनदर वन हु इज बिजी। ठीक, और जो प्रोडक्टिव पर्सन है वो हमेशा बीट करेगा किसको? जो बिजी पर्सन है। कई लोगों को मैंने देखा है वो किताबें खोल के बैठे हैं, दे सिम्स टू लाइक, मतलब वो पढ़ाई कर रहे हैं, बट एक्चुअल में दे आर नॉट स्टडिंग। ओके, तो मतलब वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, वो लोग दिखावा कर रहे हैं। इन दोनों चीजों में बहुत अंतर होता है। वो लोग ऐसे शो कर रहे हैं कि दे आर बिजी, बट एक्चुअल में वो बिजी नहीं है। समझ गए? तो कभी भी आपको, ये बहुत ही अच्छा कोट लगा मेरे को, फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बिजी। इन दोनों चीजों में अंतर होता है कि एक आप बिजी का शो कर रहे हैं कि आप बिजी हैं, और दूसरे में एक्चुअल में आप पढ़ाई कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी वाली पढ़ाई कर रहे हैं। कभी भी आपको पढ़ना है तो ये देखना है कि व्हाट इज आउटपुट, उसका आउटपुट क्या है सर। अब आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं और उसका कोई आउटपुट ही नहीं है, दिमाग में चल रहा है कि ये नई वेब सीरीज आने वाली है यार, मिर्जापुर 3 की शूटिंग चल रही थी, अगर ये सब दिमाग में चलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे लाइब्रेरी में सो जाएं, इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो आपको ये देखना है सर कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका प्रोडक्टिविटी कितना है, उसका आउटपुट कितना है। आई होप यही आपको जो है भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़ेगी और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से दूर करेगी। ठीक, तो हम लोग कुछ ऐसी चीजों को देखने वाले हैं जिनको मैंने खुद प्रयोग किया है और वो मेरे पढ़ाई में उसने काफी मदद की हुई है। ठीक, तो हम लोग चीजों को देखेंगे कि कैसे हम लोग निमोनिक्स के थ्रू, या फिर कैसे शॉर्टकट तरीके से बोल सकते हैं उसको, या फिर कैसे कुछ साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं, जो साइंटिफिक चीजें हैं, उनका उपयोग करके हम लोग कैसे अपनी स्टडी में जल्द से जल्द ग्रोथ हासिल कर सकते हैं और अच्छे नंबरों से किसी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आप बोर्डिंग में हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको दोनों ही चीजों में काफी हेल्प करने वाली है और ये आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस वीडियो में आप लोगों को क्या अच्छा लगा या फिर क्या कमियां रह गई, ये कमेंट करिएगा कि इस वीडियो को सुधारा जा सके। ठीक, क्योंकि आप हैं तो हमारा चैनल है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को पहले क्या करना है। सबसे पेन द नोट्स इंस्टेड ऑफ टाइपिंग। एक नया ट्रेंड चला है सर, एक नया ट्रेंड चला है कि भैया कई लड़के हैं वो लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, हम लोग डिजिटल नोट बनाते हैं। व्हाट दे आर सेइंग कि हम लोग डिजिटल नोट बनाते हैं। तो डिजिटल नोट बनाने में कोई बुराई भी नहीं है, डिजिटल नोट बनाना चाहिए, बट डिजिटल नोट बनाने में एक प्रॉब्लम है सर कि जो हमारा ब्रेन है ना सर, मैंने बोला ना कि चीजें साइंटिफिक होंगी जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो हम लोग का ब्रेन है वो क्या करता है, जब ब्लू लाइट फिल्टर में आप पढ़ाई करेंगे तो फर्स्ट क्या होगा कि आपकी आंखें जल्दी थक जाएंगी। आप टैबलेट से पढ़ाई करेंगे और आप नोटबुक से पढ़ाई करेंगे, दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है। फिर वही डिफरेंस आएगा जितना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में है। ठीक ना? तो क्या होगा कि जो ब्रेन है आपका, जो टाइप्ड है, उसको जल्दी कैच नहीं करता है सर। वो क्या करता है, वो जल्दी कैच नहीं करता है क्योंकि बना नहीं है। एक्चुअल में देखेंगे तो हम लोग का जो ब्रेन है वो ब्लू लाइट फिल्टर के लिए बना ही नहीं है, जो स्क्रीन है उसके लिए नहीं बना है। ठीक ना? नेचर के साथ हम लोग का बना था। ये तो जो भी चीजें हैं आधुनिक चीजें हैं और इन लोगों को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, बट हाँ इसका कम से कम यूज करके हम लोग अपने जीवन को डेफिनेटली बेहतर बना सकते हैं। ठीक, तो क्या हम लोग करना है कि ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है हैंड रिटेन नोट्स पे। अगर आप कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे कई लोग जॉब में हैं, कई लोग ट्रेवलिंग करते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली यू कैन यूज जो भी आपका टाइप नोट्स हैं। बट कोशिश करिए, अगर आपके पास सुविधा है, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं बैठ के, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप लोग हैंड रिटेन नोट्स बनाएं। और ये मेरी बातें नहीं है, जो भी चीज़ें मैंने बताया आपको कि ये चीज़ें साइंटिफिक है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि आप लोग किससे सुधार कर सकते हैं अपनी स्टडी को, कैसे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, एक बहुत ही ओवररेटेड चीज़ है और वो क्या है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक बहुत अच्छी बुक है, द वन टाइम वन वर्क एक काफी अच्छी बुक है, उसको जरूर आप लोग पढ़िएगा। उसमें बताया गया है कि जो मल्टीटास्किंग है उसको कैसे, जो मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्निटी है, उसको कैसे उन्होंने ओवर हाइप्ड करके रखा हुआ है। ठीक, तो एक टाइम में एक काम करना है सर। मैं देखता हूं लड़कों को, वो क्या करते हैं, पढ़ाई करते टाइम कान में ब्लूटूथ लगा लिए, म्यूजिक सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब वो उनको लग रहा है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। ठीक ना सर? तो कभी भी आपको मल्टीटास्किंग से बचना है। किससे बचना है आपको? मल्टीटास्किंग आप लोगों को नहीं करना है। जो मल्टीटास्किंग होता है ना सर, जो मल्टीटास्किंग होता है वो अच्छा नहीं होता है आपके प्रोडक्टिविटी के लिए। जो आपका ब्रेन एक जगह होता है ना, जो आप डीप वर्क होता है वो आप नहीं कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा अवॉइड हो सकता है करिए मल्टीटास्किंग को। कई लड़के क्या होते हैं, गॉसिप कर रहे हैं यहाँ पे, भैया वो जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 4 दोस्त बैठे हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, ब्रेन बूस्टर म्यूजिक। ठीक, तो जो भी चीजें हैं आप लोगों को कभी भी मल्टीटास्किंग से बचना है। एक टाइम में एक काम करिए, आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक।
ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है, लिंक वन इंफॉर्मेशन विद अदर। ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूं, इससे आपको बहुत हेल्प होती है। देखिए हम लोग का ब्रेन है सर, ब्रेन है, ठीक ना, इसमें भी कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग स्टोर करने के पीछे पड़ जाते हैं। क्या हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टोर करने के पीछे पड़ जाते हैं? हम लोग को लगता है सर कि मान लीजिए यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं सर, नो डाउट। आप नीट, आईआईटी या फिर जो भी जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या है सर, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो उन लोगों को अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे, एक दूसरे से जोड़ के पढ़ेंगे, तो चीजें आप लोगों को काफी आसानी से याद हो जाएंगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूंगा, अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। ऐसे मैंने मेरे नोट्स अगर कभी दिखाऊंगा टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा, आप लोग बोलेंगे तो उसमें मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं सब एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को लिंक किया हुआ है कि वो लोग क्या कि मेंस में मेरे काफी हेल्पफुल हुआ और मैंने एक दूसरे से लिंक करके चीजों को जोड़ के बना दिया। जैसे मैं आप लोग को एक देखिए, हम लोग बात करेंगे इंडिया में इमरजेंसी के बारे में। हम लोग क्या बात करेंगे, इंडिया में इमरजेंसी के बारे में, ठीक। तो नेशनल इमरजेंसी, तीन चीजें हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंटल रूल, प्रेसिडेंटल, और थर्ड क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीन होता है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, एंड थर्ड क्या होता है, जो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप लोगों को बस एक याद कर लीजिए, ये इंफॉर्मेशन को लिंक कैसे करना है मैं ये आपको बताना चाहता हूं इसके थ्रू, ठीक। तो आप लोग को क्या करना है कि नेशनल इमरजेंसी याद कर लीजिए, भैया आर्टिकल 352। आप लोग क्या बोलेंगे, भैया आर्टिकल 352 जो है वो क्या है, नेशनल इमरजेंसी के लिए है, ठीक। नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 352 है। तो मैं बोलूंगा कि यार बस तुम्हें 352 याद कर लो। अब क्या करो तुम, इसमें 4 जोड़ दो, एड 4 एंड देन यू विल गेट क्या, प्रेसिडेंटल रूल। जब आप 352 में 4 जोड़ेंगे तो आपको प्रेसिडेंटल रूल मिल जाएगा। अब 352 में 4 जोड़ेंगे तो 356 हुआ, 356। अब 356 में जब 4 जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा। और आर्टिकल 360 क्या बोलता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में 360 में बात की गई है। तो अब या तो अपने दिमाग में आप तीनों चीजें स्टोर करिए कि भैया 352, 356 और 360, या तो फिर आप सिर्फ ये याद कर लीजिए कि हम लोग को क्या करना है कि 352 में 4 जोड़ते जाना है और जो नेक्स्ट इमरजेंसी है वो अपने आप आ जाएंगी। ये सिर्फ एक एग्जांपल है सर, ऐसे आप बहुत सारी चीजों को लिंक कर सकते हैं। अगर आपको लिंक भी नहीं करना है, आप मेहनत भी नहीं करना चाहते कि भैया मेरे को, मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूं, डायरेक्ट बताइए, तो चैट जीपीटी या फिर बार्ड एआई का उपयोग करिए, वहां पे जाइए, सर्च करिए कि एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल से लिंक कैसा करना है, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। तो जो नेशनल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंटल रूल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये तीनों इसमें आप 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा। जस्ट एन एग्जांपल था, मैंने बताया ना कि जो भी चीजें हैं मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि आपको ये ना लगे कि भैया ये साइंटिफिक नहीं है, ओके। नो वेयर यू लैक, मैं कई लड़कों से पूछता हूं, जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि सर कई एग्जाम में बहुत ग्रुप डी में फेल हो रहे हैं, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी के एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं यार, ठीक। तो उसमें उन लोगों से पूछता हूं मैं कि एक बात बताओ, तुम लैक कहां कर रहे हो, तुम्हारा जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट है वो क्या है, तुमको पता ही नहीं है। तो इस पे अगर तुमको ये नहीं पता है कि तुम्हारी कमजोरी कहां है, अगर तुम मान लो कि जैसे कुकिंग कर रहे हो और खाने का टेस्ट खराब बन गया, तो तुमको ये पता होना चाहिए ना भैया कि मिर्च ज्यादा उसमें चला, कि साल्ट ज्यादा कम हुआ, क्या हुआ, मैंने ज्यादा देर तक उसको बना दिया, कुक कर दिया, मतलब क्या कुछ भी तो पता होना चाहिए ना। तो वैसे ही अगर स्टडी कर रहे हैं आप सर, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, आपकी कमजोरी क्या है उसमें, ठीक। तो अगर मान लीजिए कई लड़कों को देखता हूं भैया उनके इंग्लिश में आ रहे हैं माइनस में नंबर और वो जीएस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जहां पे आप लैग कर रहे हैं आपको वहां पे ज्यादा मेहनत की जरूरत है, समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले देखना है कि मेरे सबसे कम नंबर किस में आ रहे हैं सर, आपको ये देखना है कि सबसे कम नंबर किस में आ रहे हैं, जिस पे कम नंबर आ रहे हैं उस पे आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो नो वेयर आर यू लैकिंग, इसका ये मतलब था, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, और सबसे बड़ी बात है इसमें, यू ऑल्सो डिजर्व अ रिवार्ड। देखिए मेरा क्या था ना, और आज भी मैं शुगर अवॉइड करता हूं ज्यादा से ज्यादा, ठीक। तो जब भी मैं अपने टास्क को पूरा करता हूं तो मैं एक शुगर वाली कॉफी लेता हूं, ठीक। तो ये मेरे लिए रिवॉर्ड है और ये कहीं ना कहीं मेरे डोपामिन को बूस्ट करता है। मैं जब पढ़ाई करता हूं लाइब्रेरी में तो मैं कोशिश करता हूं कि आज का टारगेट अगर खत्म नहीं हुआ यार तो फिर मेरे को कॉफी नहीं मिलेगी, क्या। तो इससे क्या होता है कि डोपामिन बूस्ट होता है। आप सोचेंगे अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए सर, जो आपकी फेवरेट चीजें हैं आप बोल दीजिए कि भैया कोई नया वेब सीरीज है उसका एपिसोड 1 देखना है, तो मैं तब तक नहीं देखूंगा जब तक आज का टास्क पूरा नहीं हो जाएगा। अगर आज का टास्क पूरा नहीं होता है तो आई एम नॉट गोइंग टू वॉच, ठीक। आपको वो नहीं देखना है, ठीक। बोल दीजिए कि मैं नहीं देखने वाला हूं भैया, ठीक। तो इससे क्या होगा, ये रिवॉर्ड एक बहुत अच्छी बुक है द पावर ऑफ हैबिट, उसको जरूर पढ़िएगा, वो टोटल इसी पे बेसिक है, ठीक ना। इसी पे बेसिस है कि क्या मतलब जो होता है रिवॉर्ड एक कैसे ह्यूमन के डोपामिन को मैनिपुलेट करता है, ठीक। द पावर ऑफ हैबिट बुक को पढ़ लीजिएगा, ठीक। इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं, स्टडी लाइक अ टीचर।
आपको कभी भी ऐसे पढ़ना है कि आप पढ़ा सकें। अगर देखेंगे जो हमारे एडिटर सर हैं वो कैमरामैन हैं आईपीएल वाले, हर जगह लड़कियों को उन्होंने डाल दिया है, लड़कों के साथ वो भेदभाव करते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था, उनको बताया था कि भैया भेदभाव ना करिए, बट लग रहा है वो आदत से मजबूर है, हर जगह लड़कियों को डाल देते हैं। ठीक, तो बॉयज जो है वो बुरा ना माने, चलता है। ठीक, तो अगर आप जब भी आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को क्या करना है, टीचर की तरह पढ़ना है सर, कि मतलब चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपने किसी भी चीज को पढ़ा 57 के रिवॉल्यूशन की, तो आपको ये देखना है कि अगर आप 57 का रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो पहले तो आपको इमेजिन करना है सर कि घोड़े दौड़ रहे हैं, अंग्रेज जो है ऐसे बंदूक बंदूक पूरा खड़े हैं लेके, भैया अब फायरिंग होने वाली है। ठीक, तो इससे क्या होगा, इंगेजमेंट बढ़ेगा उसका। ठीक ना, जैसे होता है ना पोस्ट के साथ इंगेज होना। ठीक, तो वैसे आप स्टडी के साथ इंगेज होइए। और अगर आप पढ़ने के बाद अगर किसी को पढ़ा नहीं पा रहे हैं सर, तो ये आपकी एक कमी है, समझ रहे हैं ना, आपने अच्छी से पढ़ाई नहीं की। तो ऑलवेज स्टडी लाइक अ टीचर। ठीक, ये नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, फाइंड योर निमोनिक्स। ये भैया बड़े काम की चीज है। ठीक ना, किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में याद करना, ये तो जो सिविल वाला होगा भैया, जो भी तैयारी कर रहा होगा उसके लिए तो रामबाण होने वाला है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं कि बाल्टिक देश के नाम याद करिए, G20 में कितने देश हैं, G7 में कितने देश हैं, तो उन सबों के लिए आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म बना लेना है। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल लेके आया हूं, आप लोग समझा रहा हूं कि कंट्रीज अराउंड कैस्पियन सी, जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर के चारों तरफ जो देश हैं उनके नाम बताना है आपको। ठीक, तो आप क्या एक या तो आप याद करिए ऐसे कि भैया ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये है वो है। ठीक, तो इससे तो होगा नहीं, तो इसके एक काम करिए, याद कर लीजिए तारीख। क्या, तारीख। तारीख एक शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए। अब देखिए, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। ठीक, तो आप लोग को याद है तारीख, तो आप यहां से तुर्कमेनिस्तान, रसिया जो भी है ऐसे आप निकाल देंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपको ज्यादा, मैंने बताया ना, कम से कम स्टोर करिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रिक का इस्तेमाल करिए। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, और यही आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से जोड़े रहेगा और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से दूरी बनाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, फिर देखिए यहां पे भी भैया एडिटर का कुछ नहीं हो सकता। कीप्स योर सेल्फ हाइड्रेटेड, क्या आपको हाइड्रेट रहना है सर। ये साइंटिफिक भी प्रूवन है कि अगर आप हाइड्रेट रहते हैं तो आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो डबल क्षमता में काम करते हैं। ठीक, तो आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है। मिनिमम आपको 3 लीटर जो वाटर है वो तो कंज्यूम करना ही है, 3 लीटर पानी आपको पीना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए, तो जब हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपके जो ब्रेन सेल्स है वो अच्छे काम करेंगे, और जब ब्रेन सेल्स अच्छे काम करेंगे तो आपकी स्टडी प्रोडक्टिविटी निकलेगा स्टडी में। ठीक ना, तो मैं वही बताया कि आपको बिजी नहीं रहना है, आपको प्रोडक्टिव बनना है और कम पढ़ाई से ज्यादा ज्यादा आउटपुट निकालना है, तभी आप इस भीड़ से आगे निकल पाएंगे। क्योंकि सभी लोग तैयारी कर रहे हैं सर, कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा आपको। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वो क्या है, ईट हेल्दी। आप लोगों को हेल्दी फूड खाना है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक ना, तो अगर आप डाइट अच्छी नहीं है आपकी सर, तो सबसे पहली बात आप लो एनर्जी में रहेंगे, और लो एनर्जी में जब रहेंगे तो आपका आधा से अधिक ध्यान आपके पढ़ाई पे ना होके जंक फूड पे रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा जंक फूड को अवॉइड करना है। और सर मैं एक बताता हूं आप लोगों को, अगर आपको अपनी मेमोरी बढ़ानी है ना तो ज्यादा से ज्यादा शुगर को अवॉइड करिए, जितना शुगर अवॉइड कर सकते हैं करिए। मैं तो बोलता हूं अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, वहां पे जैगरी पाउडर ले सकते हैं या फिर हनी ऐड कर सकते हैं। ठीक, जैसा, बट इतना आसान भी नहीं है छोड़ना। हाँ, मैं छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, उसको कम कर दीजिए, जो शुगर इंटेक है कम कर दीजिए। उससे शुगर लेने से क्या होता है ना कि ब्रेन में डोपामीन होता है और चाहिए आपको, फट से आपका इंसुलिन बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है, फिर तुरंत कम हो जाता है। तो आप इससे क्या होगा, आपका जो है डाइटिंग पे असर आएगा। ठीक ना, तो आपको हमेशा क्या करना है, देखिए खा रही है फल। ओके, फिर स्लीप बेटर सर, ये नए नए मोटिवेशन वाले आ गए हैं। 4 घंटा सोइए, 3 घंटा सोइए, एंटरप्रेन्योर सोते नहीं है, आईएएस की तैयारी करना है तो 18 घंटे पढ़िए, 2 घंटे मौज करिए, 4 घंटे सोइए, 3 घंटे सोइए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, एक आपको अच्छी स्लीप लेनी है। ऐसे एक अच्छी क्यूट सी आपको क्या करनी है, स्लीप लेनी है सर। सोना हमेशा ही आपके मस्तिष्क के लिए लाभदायक होगा। अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो फिर पढ़ाई करते टाइम आपका जो ब्रेन है उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो प्रॉपरली 6 से 8 घंटे के बीच में आप लोगों को नींद लेना है, और ये डेफिनेटली आपको बहुत आपके लिए मदद करने वाला है, आपके जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एनीथिंग। ठीक ना, हेल्थ पे भी काफी इसका असर पड़ता है। ठीक, डू एक्सरसाइज सर, हफ्ते में 3 से 4 बार आपको एक्सरसाइज करना है। एक उसमें आप आउटडोर रख सकते हैं लाइक रनिंग, या फिर अगर रूम पे करना है, जिम आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो कार्डियो कर सकते हैं, या फिर बॉडी वेट पे कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट डेफिनेटली यू हैव टू वर्कआउट। ओके, ठीक, तो एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर चेंजेस। सबसे पहली चीज है ना सर, एक्सरसाइज करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है सर। जब आप कहीं भी खड़े रहेंगे तो आपको पता है इंडिया में 1% लोग जो हैं वो जिम जाते हैं।
तो 1% लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं और 1% लोग जिम जा रहे हैं, तो आप सोचिए जब एक्सरसाइज करेंगे तो आप ऐसे ही टॉप 1% में आके खड़े हो जाएंगे सिर्फ एक एक्सरसाइज करने से। ठीक, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, और जो नेचुरल ग्लो है, चेहरे पे ग्लो, बाल वाल झड़ना या फिर जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। और ये जब आप फिजिकल रूप से, मैंने बताया आपको कि जब आप फिजिकल रूप से सही रहेंगे तो डेफिनेटली आप मानसिक रूप से भी सही रहेंगे, और ये आपके स्टडी में काम करेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन सर है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है सर। आजकल के लड़कों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। जो लोग टालते हैं ना समय पे सर, ये यहाँ से बर्बादी चालू होता है। आज उन लोगों को पढ़ाई करना है, सोचेंगे यार 5 मिनट क्या करते हैं, रील स्क्रॉल कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे। वो स्क्रॉल करते करते आधा घंटे बीत गया, और इन लोगों का एक टाइम का बड़ा वो है। अगर मान लीजिए कई मेरे फ्रेंड करते हैं ऐसा, मान लीजिए एक बंदा ने डिसाइड किया कि उसको 8 बजे पढ़ाई करना है। क्या उसने डिसाइड किया कि भैया मेरे को 8 बजे से आज पढ़ना है, तो अगर 8:05 हो गया तो फिर 9 बजे से पढ़ेगा सर। ये क्या है? ये प्रोक्रेस्टिनेशन का ही एक रूप है। ठीक ना, अब 5 मिनट आप सोचा कि भैया 5 मिनट रील देख लेते हैं फिर पढ़ाई करेंगे, फिर रील स्क्रॉल करते 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 2-3 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला, वो अभी स्क्रॉल ही करे जा रहा है। फिर मोटिवेशन देखेगा, आईएएस एंट्री, आईपीएस एंट्री, तो मोटिवेट होगा, फिर बैठेगा, फिर रील देखेगा। ठीक, तो डिसिप्लिन में रहिए ना कि मोटिवेशन में रहिए। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मेरे को कोट लगा था, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। जो समय को टालना होता है वो आपके समय का चोर होता है, मतलब वो अपने आपके समय को चुरा जाता है। ठीक, तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है। ठीक, ये भी आपको पढ़ाई में बहुत मदद करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ, यू कैन डू इट। ठीक ना, सभी लोग कर रहे हैं सर, जितने लोग एग्जाम निकाल रहे हैं वो मंगल ग्रह से तो आ नहीं रहे हैं, वो हम ही आपके बीच में है। वो टियर 4 का सिटी का एक झोपड़ी का लड़का भी इस समय टॉप पे बैठा हुआ है आके, तो कहां से आया वो सर? उसको अपने ऊपर विश्वास था, और यू कैन डू इट सर। समझ रहे हैं? आपको अपने ऊपर सबसे क्या है, विश्वास रखना है कि आप कर सकते हैं। अगर सारी चीजें आपने फॉलो किया, जितने भी मैंने 15 चीजें बताई, और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं, आप सेल्फ डाउट करिएगा, तो फिर कैसे आप सिलेक्शन पाइएगा? समझ रहे हैं ना? तो आपको हमेशा, अगर ये भी कोड आप बहुत अच्छा लगा था मेरे को, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आपने सपना देखा है तो आप उसको पूरा भी कर सकते हैं सर। सोचिए कि अगर आपने कुछ बड़ा सोचा है तो कुछ तो होगा कि सर आपने बड़ा सोचा है। कई लोग तो सोच भी नहीं पा रहे हैं ना, कई लोग को तो लगता है कि ये चीजें नामुमकिन है। कम से कम आपने सोचा, तो आपने सोचा तो वहीं पे आप 50% ऊपर चले गए। फिर आपने उसको एनालाइज कर लिया कि कैसे करना है, तो सिर्फ मोटिवेशन बेसिस पे मैं नहीं बता रहा हूं। बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं कि लड़के कहां से टियर 4 सिटीज में जाके टियर सिटी 1 में जाके बॉस बने बैठे हैं सर। तो उन्होंने क्या, पहले उन्होंने ड्रीम किया था, फिर उन्होंने सेल्फ डाउट को दूर किया था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लिया था, और फिर फाइनली उन्होंने क्या किया था, अचीव किया था उस चीज को। ठीक, तो अगर आप सपने देख सकते हैं तो डेफिनेटली आप उसको पूरा कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक रोड मैप तैयार करना है सर। पहले अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा बोनस टिप्स देना चाहूंगा सर। ठीक, तो सबसे पहले कि अगर आपने सोच लिया है तो बधाई हो, आप बहुत लोगों से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अभी तक जो भारतीय युवा है वो सोच ही नहीं पा रहा है कि उसको करना क्या है। वो जब आईएएस की एंट्री वीडियो देख रहा है तो उसको आईएएस बनना है, आईपीएस की वर्दी देख रहा है तो उसको आईपीएस बनना है, वो एडवोकेट को किसी को फटकारते हुए सुन रहा है पुलिस को तो उसको एडवोकेट बनना है, आईएएस को कोई जज डांट रहा है तो उसको जज बनना है, और गाड़ियों का काफिला आ गया तो उसको पॉलिटिशियन बनना है। तो बहुत कंफ्यूज है युवा। पर अगर आपने सोच लिया किसी एक चीज को तो बधाई हो, आप 50% क्लब में आ चुके हैं। अब 50% क्लब में आने के बाद अगर आपने उस चीज का सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, तो आप 21% क्लब में फिर से आ गए हैं। ठीक, और अगर आपने पहला कदम रख दिया, उसमें पहला कदम अगर आपने फर्स्ट स्टेप उठा लिया, तो फिर क्या, आप टॉप 1% क्लब में आ चुके हैं। समझ गए? ठीक, तो अगर आप किसी चीज को सोच सकते हैं तो आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने आप पे विश्वास रखना है कि आप चीजों को हासिल कर सकते हैं सर। जो भी एग्जाम निकाल रहा है वो मंगल ग्रह से नहीं आया हुआ, वो भारत का ही है। समझ रहे हो? भारत का ही है, यहीं पे तैयारी कर रहा है, यहीं का खाना खा रहा है। ठीक, तो बाकी ये रही बातें, इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियोस देखने हैं जो आपके काम की हो, जो आपको इन्फॉर्मेशन हो, जो लाइफ चेंजिंग हो, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी हेल्प करे, तो डेफिनेटली यू कैन चेक आवर प्लेलिस्ट। ठीक, प्लेलिस्ट में सारी चीजें बहुत ही अच्छे से अरेंज की गई हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। और